नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जिसे पहचान की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये अपने अनोखे कारनामों की वजह से पूरे विश्व में मशहूर है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसी देश के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल में। अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद। तो जब बात कर रहे हैं इस अजब से देश के बारे में, तो सबसे पहले इस देश के अजीबोगरीब राजा के बारे में जान लीजिए। तो इस देश के राजा हैं किम जोंग उन, और इसको मैं राजा इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि इस देश में कहीं भी डेमोक्रेसी का कोई भी निशान नहीं है, क्योंकि ये देश पूरी तरीके से मोनार्ची बेस्ड है। यहाँ पे इलेक्शन तो होते हैं हर 5 साल में, या जो भी प्रोसेस होता है उतने टाइम के बाद, लेकिन विजेता सिर्फ एक ही होता है, वो है किम जोंग उन। और इसके खिलाफ जो कोई भी खड़ा होता है वो सीधे मौत के मुंह में पड़ा होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो नंबर 1, सबसे पहली बात ये है कि आप पूरी दुनिया में पूरी तरीके से फ्री हैं कोई भी चैनल, कोई भी वीडियो और कुछ भी देखने के लिए। जो चैनल टीवी पे आते हैं उसे आप टीवी पे देख सकते हैं, उसके सीरियल्स आप टीवी पे देख सकते हैं, और जो नहीं मिलते हो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीवी के नाम पे यहाँ पे सिर्फ 3 चैनल आते हैं और इंटरनेट का तो यहाँ पे नामो निशान ही नहीं है। और वो उन 3 चैनलों में भी कोई एंटरटेनमेंट की बात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के देश की सरकार ने क्या किया और यहाँ का प्रेसिडेंट यानी राजा जो है किम जोंग उन, वो कितना महान है। बस ये 2 ही बातें होती हैं यहाँ के चैनलों में। अब बात कर लेते हैं अपने फैक्ट नंबर 2 की। और अगर आप नॉर्थ कोरिया में एज आ टूरिस्ट जाना चाहते हैं तो ज़रा संभल के, क्योंकि आप वहाँ की बैड इमेजेस क्लिक नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो आपके कैमरे के साथ आपको भी ज़ब्त कर लिया जाएगा, और उसके बाद आपके साथ क्या होगा ये तो बस किम जोंग उन ही सोचेगा और बताएगा। अगर उसका दिल अच्छा रहा, मन अच्छा रहा तो आप बच सकते हो, नहीं तो बचने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि उसकी सज़ा देने का तरीका बहुत ही अजीबो गरीब रहता है। वो टूरिस्ट या फिर उसके देश के लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं करता है। तो अब किम जोंग उनके खौफ से निकलते हुए हम अपने फैक्ट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अगर आप एक जीन्स पहनने के शौकीन हो या मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े पहनने के शौकीन हो तो आप किसी भी तरीके से नॉर्थ कोरिया में मत जाइए। पूरी दुनिया घूम सकते हैं आप, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि ये ब्लू जीन्स को पूरी तरीके से अपने देश में प्रतिबंधित करके रखे हुए हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि ब्लू जीन जो है वो अमेरिकन कल्चर है, और इसके यानी नॉर्थ कोरिया के और अमेरिका के मनमुटाव के बारे में तो आपने ज़रूर ही सुन रखा होगा। यही कारण है अमेरिकन कल्चर, ब्लू जीन्स या अमेरिका से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूरी तरीके से प्रतिबंधित है नॉर्थ कोरिया में। दोनों अपने आप को सर्वप्रथम बनाने की होड़ में लगे रहते हैं। तो अब है चौथा फैक्ट नॉर्थ कोरिया के बारे में। अगर आप भारत में हो तो आप या हम या कोई भी हो, वो सरकार को कितनी गाली देता है, कितना भला बुरा करता है, और यहाँ तक कि अगर उसके यानी सरकार के किसी भी फैसले से हम लोग सहमत नहीं हैं तो उसका पूरी तरीके से अपोज़ किया जाता है, उसे पूरी तरीके से अपोज़ किया जाता है, मोर्चा निकालते हैं और भी कई तरीके से। लेकिन हमें अपनी सरकार का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हमारी भारत की सरकार हमें ये करने की अनुमति देती है, क्योंकि अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ वहाँ की सरकार की तारीफ़
और अगर आपने सरकार के विरुद्ध जाके कोई भी काम किया तो वहाँ पे 3 जनरेशन पनिशमेंट का भी प्राविधान है, नियम है, जिसमें आपकी गलती की सज़ा आपकी 3 पीढ़ियों को झेलनी पड़ेगी। यानी कि आपकी 3 जनरेशन आपकी की हुई गलती की पनिशमेंट भोगेगी। इस वजह से ही कह रहा हूँ कि सरकार को गाली देना छोड़ दीजिए और अपने आप को किस्मत वाला समझिए। फैक्ट नंबर 5, और अगर आप सब में से बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि हनी सिंह, रफ्तार और बादशाह जैसे और भी कई सिंगर्स हैं, उनके फैंस होंगे, तो ये जान के आपको एक झटका लग सकता है कि आप नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरीके का कोई भी म्यूज़िक नहीं सुन सकते हैं विदाउट परमिशन, या ये कह सकते हैं यहाँ पे यानी नॉर्थ कोरिया में म्यूज़िक पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, क्योंकि इस म्यूज़िक पे या किसी भी म्यूज़िक पे वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा रखी है, रोक लगा रखी है, क्योंकि वहाँ का आम आदमी म्यूज़िक ना सुन पाए। और वहाँ पे अगर आप हैं तो आप अपने मन से बाल भी नहीं कटवा सकते। कुछ प्रॉपर गिने चुने हेयर कट्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और इतनी छोटी सी गलती की अगर आपके बाल सही नहीं कटे या अपने बाल अपने मर्ज़ी से कटवा लिए तो उसके लिए भी वहाँ पे सज़ा का प्रावधान बना हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट्स को जानने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि भगवान का कि मैं भारत का नागरिक हूँ, और अपने इंडियन होने पे मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है और आप अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हो जब तक आप गलत ना हो, और किसी भी चीज़ पे आपको यहाँ पे रोक टोक देखने को नहीं मिलेगी, और आप अपनी मर्ज़ी से हर काम कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी की अनुमति लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।